Hello everyone. Today we are going to start a new chapter number 1, real number for class 10th. स्टूडेंट आप जो है नंबर सिस्टम के बारे में 9th क्लास में पढ़ चुके थे, तो आज हम रियल नंबर पढ़ेंगे। रियल नंबर है क्या चीज़। सबसे पहले मैं आपको नंबर्स बताऊंगा। देखो स्टूडेंट, हम जानते हैं नंबर्स क्या होते हैं, काउंटिंग नंबर सब जानते हैं, लेकिन इनकी टाइप्स होती हैं। नंबर को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है। पहला होता है रियल नंबर, दूसरा होता है इमेजिनरी नंबर। तो नंबर दो टाइप्स के होते हैं, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर्स। तो आप इमेजिनरी नंबर्स को याद रखिए। इमेजिनरी नंबर को छोड़कर बाकी नंबर्स जितने भी होंगे वो सब रियल नंबर होंगे। तो इमेजिनरी नंबर वो होते हैं जिनके अंडर रूट में माइनस का नंबर आ जाता है कोई, जैसे अंडर रूट -1, अंडर रूट -2, अंडर रूट -3, अंडर रूट -4। तो अंडर रूट में माइनस का नंबर आ जाए तो वो इमेजिनरी नंबर होते हैं। और अगर इन नंबर को छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी नंबर रियल नंबर होते हैं। और रियल नंबर को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर। इसलिए रियल नंबर की डेफिनेशन होती है, द कॉम्बिनेशन ऑफ रियल नंबर एंड इर्रेशनल नंबर इज सेड टू बी, द कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल नंबर एंड इर्रेशनल नंबर इज सेड टू बी रियल नंबर। इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होगा, रेशनल का और इर्रेशनल का, और यानी कि यूनियन होगा या कॉम्बिनेशन होगा, उसको हम जो है रियल नंबर कहते हैं। अब रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो आप रेशनल नंबर को याद रखिए। इनको छोड़कर बाकी सभी नंबर रेशनल नंबर होंगे। तो इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं, इनको नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग कहते हैं, जो आपने 9th में पढ़ा था। जैसे कि रूट में 2 आ गया, रूट 3 आ गया, यानी डेसिमल के बाद जिनकी वैल्यू रिपीट नहीं होती और वो टर्मिनेट नहीं होते, वो हमेशा उनकी वैल्यू चलती रहती है। जैसे 1.01001, 00001, 00001, इस तरह से ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ना तो रिपीट हो रहा ना टर्मिनेट का मतलब फिनिश भी नहीं हो रहा। इसलिए इसी तरह से पाई भी इर्रेशनल नंबर है। तो इर्रेशनल नंबर को तो P/Q की फॉर्म में नहीं लिखा जाता, लेकिन रेशनल नंबर को P और Q की फॉर्म में लिखा जाता है, जहाँ P और Q इंटीजर होते हैं, Q नॉट इक्वल्स टू 0 होता है। वो रेशनल नंबर है, ये 9th में पढ़ा था। अब रेशनल नंबर यानी जितने भी नंबर होंगे वो सब रेशनल होंगे। अब कौन कौन से नंबर रेशनल होंगे, जैसे नेचुरल नंबर जो 1 2 3 1 से स्टार्ट होते हैं, काउंटिंग नंबर, ये भी रेशनल हैं। होल नंबर यानी जो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3, ये भी रेशनल हैं। इंटीजर 0 +-1 यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर, उनको इंटीजर बोलते हैं। ये पॉजिटिव और नेगेटिव +-1 +-2, ये सब भी इंटीजर भी रेशनल ही होते हैं। इवन नंबर जो 2 से डिवाइड होते हैं वो भी रेशनल। ऑड नंबर जो 1 से डिवाइड होते हैं वो भी रेशनल होते हैं। प्राइम नंबर जो केवल खुद से डिवाइड होते हैं अपने आप से, 2 3 5 7 11 13 17, इस तरह जो भी ये नंबर होते हैं इन्हें प्राइम नंबर, ये भी रेशनल होते हैं। को प्राइम नंबर, इसको ज़रा याद रखना पड़ेगा, को प्राइम नंबर क्या है। विच हैव नो कॉमन फैक्टर, जिन नंबर का कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता वो को प्राइम नंबर होते हैं। जैसे 2 और 5, इन दोनों का कोई कॉमन फैक्टर है ही नहीं। 4 और 9, इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। कॉमन फैक्टर का मतलब जो दोनों को डिवाइड कर देता है। ऐसा कोई नंबर ही नहीं है जो दोनों को डिवाइड कर दे। 6,11, इसमें भी कोई नंबर नहीं है जो दोनों को डिवाइड कर दे। अब आता है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर जिसका कॉमन फैक्टर होता है, जैसे 4 6, इनका कॉमन फैक्टर है 2, 4 को डिवाइड करता है 6 को। 3 9 कॉमन फैक्टर है 3, 6 12 कॉमन फैक्टर 2 भी है और 3 भी है। तो जिनके कॉमन फैक्टर होते हैं ना कंपोजिट नंबर, जिनका कॉमन फैक्टर नहीं होता को प्राइम नंबर। तो स्टूडेंट इसको बहुत ध्यान के साथ आपको ध्यान में रखना है। अब आता है एक इसमें यूक्लिड डिवीज़न लेमा या यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम थ्योरम। ये यूक्लिड एक मैथमेटिशियन हुए थे, उन्होंने दिया था। स्टूडेंट हम ये जानते हैं और मैंने तुम्हें चैप्टर 2 पॉलिनोमियल में भी ये पढ़ाया है। जैसे 23 है, ये डिविडेंट होता है, 5 से इसको डिवाइड करना है, 5 इज़ द डिवाइज़र। तो 5 4 ज़ 20, ये माइनस कर दिया, 3 आ गया, 3 रिमाइंडर 4 क्वेश्चन। तो 23 को लिखा जा सकता है 5 × 4 + 3,
5 4 जो 20 और 3 23 आ जाएगा, यानी कि डिवाइज़र मल्टीप्लाई कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो इसी के बेस पर यूक्लिड ने कहा गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स, दो पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी, ए और बी हैं, यानी जिसको डिवाइड करना है और जिससे डिवाइड किया जाता है, डिविडेंट और डिवाइज़र हैं। गिवन टू पॉजिटिव इंटीजर हैं तो देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स, दो एक यूनिक इंटीजर ऐसे होंगे क्यू एंड आर सच दैट कि अगर ए को बी से डिवाइड करेंगे तो कोशेंट क्यों आएगा और रिमाइंडर आएगा, यानी दो इंटीजर हमें और आएंगे। और वो कैसे होंगे, एक तो कोशेंट क्यों होगा, एक रिमाइंडर आर होगा। और आर की वैल्यू हमेशा रिमाइंडर की या तो 0 होगी या 0 से बड़ी होगी, लेकिन हमेशा बी से कम होगी, यानी डिवाइज़र से कम होगी। देख लो यहाँ पर जो रिमाइंडर आया 3 आया है, ये डिवाइज़र से कम है ना, 5 से कम है। तो हमेशा ये जो वैल्यू आएगी रिमाइंडर की, ये डिवाइज़र से हमेशा स्मॉल आती है। और यहाँ पर रिमाइंडर या तो 0 आता है, 0 से बड़ा आता है, लेकिन डिवाइज़र से छोटा होता है। यही यूक्लिड ने कहा और कुछ नई चीज़ नहीं थी, यूक्लिड ने बताया। अब स्टूडेंट क्या आता है HCF, SCF और LCM हम पढ़ते आए हैं, 5th 6th 7 से पढ़ते आ रहे हैं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड इसकी लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। जैसे हमारा पास 8 और 12 है, दो नंबर है, इनका हमें HCF और LCM फाइंड करना है। तो स्टूडेंट HCF जो होगा 8 और 12 ऐसे बड़ा से बड़ा, ऐसे बड़े से बड़ा हाईएस्ट नंबर जो दोनों को डिवाइड कर दे। तो 4 है, 4 2 8, 4 3 12। 4 से बड़ा ऐसा कोई नंबर ही नहीं जो 8 को भी डिवाइड कर दे। हाँ, 4 से छोटा तो है 2, लेकिन 4 से बड़ा है ही नहीं जो दोनों को डिवाइड कर दे। तो 4 2 8, 4 3 12। 4 से बड़ा 6 आता है, वो 12 को डिवाइड करेगा, 8 को नहीं करेगा, इसलिए HCF हो गया 4। अब LCM क्या होगा 8 और 12 का, कि ऐसा छोटे से छोटा नंबर जिससे 8 और 12 के मल्टीपल हों। 8 और 12 के मल्टीपल, लोवेस्ट नंबर छोटे से छोटा, तो 24 है, जो 8 के टेबल में भी आता है और 12 के में भी। 8 4 जा 12 और 8 4 जा 24 और 12 2 जा 24। अब इससे बड़ा तो है, लेकिन इससे छोटा कोई है ही नहीं मल्टीपल। इससे बड़ा हो सकता है जैसे कि 48 हो गया, वो 8 का भी मल्टीपल है और 12 का, दोनों के टेबल में आता है 48। तो लोवेस्ट ये तो हो गया लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, और ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये HCF और LCM है। इसको निकालना भी हम सीखेंगे। अब एक्सरसाइज 1 स्टार्ट करते हैं, जो कि यूक्लिड डिवीज़न लेमा पर बेस्ड है। एक्सरसाइज 1 में कहा गया है 1.1 यूज़ यूक्लिड डिवीज़न लेमा फाइंड HCF फाइंड करना। जैसे 135 और 225 है, इनका HCF फाइंड करना। तो लॉन्ग डिवीज़न मेथड आपने उसमें पढ़ा होगा 5th 6 में। 135 को 225 से डिवाइड करोगे, 135 1 जा 135, ये 5 में से 5 गए 0 और 1 कैरी इधर ले लेंगे, 12 में से 3 गए 9, 1 में से 1 गए 0, 90 आ गया। अब ये जो 135 था डिवाइज़र, इसको रिमाइंडर से डिवाइड करो फिर दोबारा से, 90 1 जा 90, 45 आ गया। अब फिर जो ये था रिमाइंडर, अब इसको हमने डिविडेंड बना दिया। अब ये रिमाइंडर डिवाइज़र बन गया, 45 2 जा 90 आ गया, या 0 आ गया। अब इसको लिख सकते हैं, यानी 225 को 135 से डिवाइड करा था तो कोशेंट हमारा 1 आया था और रिमाइंडर आया था और 90। अब ये जो 135 था, इसको दोबारा से डिवाइड करना है डिवाइज़र, इस डिवाइज़र को डिविडेंड बना देना है और रिमाइंडर को डिवाइज़र। अब 90 से जब डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, इसको 1 आया और रिमाइंडर आ गया था 45। अब इसको दोबारा से हमने डिविडेंड बनाया, इसको डिवाइज़र बनाया, इसको डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा, रिमाइंडर आ गई 0। तो ये तो हो गया हमारा R1, ये R2, ये R3, यानी कि रिमाइंडर 3 0 आया। उस जो 0 आता है रिमाइंडर, उससे पहला ही HCF होता है। तो R3 = 0, हैंस R2 यानी कि 45 इज़ द HCF। 45 हमारा HCF होगा। इसी तरह से सेकंड तुम खुद करना, मैं थर्ड और बताता हूँ। 867 225 है, तो ये तो बड़ा है, ये छोटा। छोटे नंबर से बड़े नंबर को डिवाइड करते हैं। 225 55 867 को 3 टाइम्स चलेगा, 765 आ गया, 102 बचा। इस डिवाइज़र को डिविडेंड बना दिया,
इस रिमाइंडर से फिर डिवाइड करा तो ये आ गया 51। 51 को फिर हमें 102 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये कितना आ गया, 2 करके 0 आ गई वैल्यू, यहाँ 0 आ गया। तो इसको फिर इसी तरह से लिखेंगे। 867 को डिवाइड करा था 255 से, क्वोशेंट 3 आया था, रिमाइंडर 102। अब इसको फिर डिवाइड करना है रिमाइंडर से 102 से, तो क्वोशेंट 2 आ गया, रिमाइंडर 51। अब 102 को फिर डिवाइड करना 51 से, रिमाइंडर से ही, यानी ओल्ड रिमाइंडर को न्यू रिमाइंडर से डिवाइड करना होता है। इस बात को ऐसे भी ध्यान में रख सकते हैं। मल्टीप्लाई 2 + 0, तो ये R1 102, R2 आ गया, R3 आ गया। अगर R4 0 होता तो ये वाला इससे पहले वाला हो जाता, तो R3 0 आ गया, तो R2 यानी 51 इज़ द SCF, 51 SCF होगा। तो स्टूडेंट इसका इस तरह के क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स में आ जाते हैं बोर्ड में। आप SCF निकालना यूक्लिड डिवीज़न मेथड से और भी सीखिए। आज की वीडियो में हम इतना ही देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।